हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है। कंसेप्ट की बात करें अगर फिजिकल एजुकेशन का, फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशनल डिसिप्लिन दैट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, मोटर स्किल्स एंड ओवरऑल वेलबींग थ्रू प्लान्ड फिजिकल एक्टिविटी। तो जब हम लोग फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, ये एजुकेशन वो डिसिप्लिन है, जैसे सपोज साइंस एक डिसिप्लिन है, मैथ्स एक डिसिप्लिन है, वैसे ही फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा डिसिप्लिन है जो फोकस करता है फिजिकल फिटनेस पे या उसकी डेवलपमेंट पे, मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट पे, ओवरऑल वेलबींग किसी भी पर्सन की, या फिर एक कहना चाहिए उसकी फिजिकल एक्टिविटीज की प्लानिंग में। ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस देना फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, प्रैक्टिस करवाना, फिजिकल एक्टिविटीज़ का असेसमेंट करना एंड स्पोर्ट्स का असेसमेंट करना, ताकि एक हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल हो सके। जैसे अगर आप लोगों के पास स्कूल में फिजिकल एजुकेशन था तो यू मतलब आपको आइडिया होगा, लाइक मेरे पास फिजिकल एजुकेशन था तो उस टाइम पे सारी चीज़ें बताते थे। दे यूज टू टेल अस अबाउट द स्पोर्ट्स, मतलब बॉडी मूवमेंट के बारे में, एंड असेसमेंट भी होता था जिसमें वेरियस स्पोर्ट्स में वो करवाते थे परफॉर्म कि आप कैसा कर रहे हो। ठीक है। सो दैट इज ऑल द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर आते हैं डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज एन academic subject that aims to develop the physical, cognitive and affective domains of individual through planned and structured movement experiences। यानी कि ये एक ऐसा एकेडमिक सब्जेक्ट है जिसमें आपका फिजिकल, कॉग्निटिव या ओवरऑल मतलब माइंड से रिलेटेड, माइंड को भी स्ट्रांग बनाया जा रहा है, फिजिकली आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है, बाकी पार्ट्स में आपको आपको स्ट्रांग बना रहे हैं। कैसे? प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट एक्सपीरियंसेस से, मतलब मूवमेंट से, या फिर आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू। ठीक है। या फिर आपको बता के कि कितना मतलब कितना जरूरी है बॉडी को मूव करना। एंड इसमें कई सारी एक्टिविटीज आती हैं, नॉट जस्ट स्पोर्ट्स बट स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, फिटनेस, डांस, आउटडोर परस्यू, सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है फिजिकल एजुकेशन का, तो अब वो ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रमोटिंग फिजिकल फिटनेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम चाहते हैं कि एक हम लोग एक फिजिकल फिटनेस वाला लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखें। जैसे लोग देखा होगा आपने, कई लोग होते हैं जो 2-3 महीने तक एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ठीक है। तो होगा क्या, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होगा कि हमारी बॉडी ना, मतलब कई सारी बीमारियां होंगी या फिर बॉडी फिट नहीं रहेगी। तो फिजिकल एजुकेशन का एम है कि किसी भी पर्सन की फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करना, इंप्रूव करना, और कैसे बच्चों को एंगेज करके कई सारी फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइज में। ये फोकस करता है कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, यानी हमारे हार्ट से रिलेटेड मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। जब कोई भी पर्सन फिजिकली फिट होता है ना, तो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि वो फिजिकली फिट होगा तो उसको कोई भी ना बीमारी वैसे भी कम से कम होगी, मतलब नो डिजीज या लेस डिजीज मान लीजिए, कि वो फिजिकल फिटनेस से हम इन सब चीजों को प्रमोट करना चाहते हैं। मोटर स्किल्स डेवलप करना, फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स, मतलब मूवमेंट, रनिंग, जंपिंग। जैसे कई लोग वॉक करते करते 5-10 मिनट में थक जाते हैं, लाइक 5-10 मिनट्स में दिल गेट टायर्ड, बिकॉज बॉडी को हैबिट नहीं है उतना वॉक करने की, उतना रन करने की, उतना जंप करने की। या फिर अगर कोई पर्सन, आप सोचो क्रिकेटर है, वो अगर थ्रो करा रहे हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस के साथ ही तो वो इतना अच्छा थ्रो कराना शुरू किया उन्होंने, ये थोड़ी कि पैदा होती बॉल थ्रो करा दी। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा फोकस होता है कि हमारे मूवमेंट स्किल्स को अच्छा करें, लोकोमोटर स्किल्स को अच्छा करें, हमारा जो थ्रोइंग, कैचिंग है इसको अच्छा करें, एंड परसेप्चुअल मोटर स्किल्स यानी कि कोऑर्डिनेशन, किस तरह से बैलेंस करना है, इन चीजों पे वर्क करें। और ये जो स्किल्स होते हैं ना, ये एक फाउंडेशन होते हैं। लाइक स्पोर्ट्स में कभी भी एंट्री लेते कोई आपको स्पोर्ट्स सीधे खिलाएगा नहीं, वो आपकी फिजिकल फिटनेस, इन सब एरियाज पे वर्क करेगा कि आप कितना अच्छे से मूवमेंट कर रहे हो, क्या आप एक्टिव हो रहे हो, क्या आप थक रहे हो, इन सब चीजों पे फोकस होता है। ठीक है। फॉस्टरिंग स्पोर्ट्समैनशिप एंड टीम वर्क। फिजिकल एजुकेशन में फोकस होता है डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज पे, स्पोर्ट्समैनशिप पे एंड टीम वर्क पे। ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है, एम्फिसाइज यानी फोकस होता है, पॉजिटिव वैल्यूज भी हो। स्पोर्ट्समैनशिप मतलब सपोज अगर आप जीत रहे हो, सामने वाला हार रहा है, तो इट इज जस्ट अ गेम। कहीं मतलब मैं एग्जांपल देती हूँ, आई डोंट नो इफ यू वॉच क्रिकेट और नॉट, बट क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है, बहुत सारे स्पोर्ट्स में है, बट आपने देखा होगा कि वहां पे एक सामने वाला बंदा चाहे हारे या जीते, बट एक स्पोर्ट्समैनशिप, एक रेस्पेक्ट होती है उस पर्सन के लिए। चीटिंग नहीं करते हो आप, उस चीज की रेस्पेक्ट करते हो कि आप एक गेम का पार्ट हो।
ये सारी चीजें आपकी स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी, और क्योंकि कोई भी स्पोर्ट जैसा आप खेल रहे हो वहां पे, जैसे क्रिकेट ही हो गया, तो वो टीम वर्क है, किसी एक जने की वजह से सिर्फ क्रिकेट नहीं जीत सकते हो आप, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो फिजिकल एजुकेशन फोकस करता है डेवलपमेंट पे, किस पे, पॉजिटिव वैल्यूज आपके अंदर आए, स्पोर्ट्समैनशिप आए, टीम वर्क आए, एंड ऑब्वियसली अगर आप इस चीज को कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको सही तरह से खेलना है, रिस्पेक्ट आए और लोगों के लिए, कोऑपरेशन कैसे करना है, लीडरशिप क्वालिटीज, कुछ बहुत अच्छे कैप्टन होते हैं, जैसे एग्जाम्पल धोनी, मतलब इट इज जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए आपको बता रही हूँ। तो ये चीजें आपको स्पोर्ट्स से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, इनफैक्ट डेली लाइफ के जो लेसन है आप स्पोर्ट्स से सीख लेते हो। ठीक है, कंसिस्टेंट रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं तो रिजल्ट दिखता है, जब आप रिजल्ट नहीं, आपको कंसिस्टेंट नहीं रहते तो रिजल्ट नहीं दिखता। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको काफी हेल्प करती हैं पार्टिसिपेशन में, टीम स्पोर्ट्स एंड ग्रुप एक्टिविटीज में। उसके बाद आया एनहेंसिंग हेल्थ एंड वेल बीइंग। पीई प्रमोट्स, यानी कि फिजिकल एजुकेशन प्रमोट करता है हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। कोई भी पर्सन अगर स्पोर्ट्स पर्सन होगा ना, आप नोटिस करोगे कभी कभी तो उन्होंने थोड़ा बहुत अनहेल्दी खा लिया, अदरवाइज देर ऑलवेज अबाउट ईटिंग हेल्दी, एक्सरसाइज, मूवमेंट, कंसंट्रेशन, टाइम से सोना, ये सब चीजों पे फोकस करते हैं वो। तो पीई फिजिकल एजुकेशन अपने आप में हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है। ये बताता है इम्पोर्टेंस कितना जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, एंड ओवरऑल वेलबींग के लिए कितना जरूरी हो जाता है एक्सरसाइज करना या बॉडी को मूव करना। ठीक है, एंड ये बच्चों को बताता है अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एजुकेशन में आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, जैसे आपके स्कूल में जो स्पोर्ट्स वाले सर होंगे वो आपको दिखेगा कि वो कितना स्पोर्ट्स के लिए एंथ हुए, या फिर वो एक्टिविटीज करवा रहे हैं आपको, वो मतलब वो सब चीजें ना, मतलब ये डिसाइड करती हैं कि आप कितना ज्यादा अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, जस्ट बिकॉज यू आर स्टडिंग अबाउट द फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद है आपके कई सारे ना सोशल स्किल्स एंड पर्सनल स्किल्स डेवलप होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्पोर्ट्समैन होंगे ना, वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, मतलब उनके अंदर ना एक डिसिप्लिन होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, इतने बजे उठ के करना ही है ये काम, मुझे गोल सेट करना है, अगर इतने महीने में मुझे ये काम करना है, मेरी स्पीड ये बनानी है। स्विमर्स क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अगर अभी मैं ये वाला पूरा लैप सपोज एक उसमें ले पा रहा हूँ इतने मिनट में या इतने सेकंड्स में, तो अगला मुझे उससे कम में लेना है। सो ऑल दीज थिंग्स, जब आप स्पोर्ट्स की तरफ जाते हो, फिजिकल एजुकेशन की तरफ जाते हो, तो आपके अंदर ये स्किल्स अपने आप डेवलप होते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, गोल सेटिंग आती है आपको, डिसिप्लिन आता है, टाइम मैनेजमेंट आता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आता है। ठीक है, एंड ये स्किल्स ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्स में काम आएंगे, ये आपकी लाइफ के बहुत सारे और पार्ट्स हैं जिसमें काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद है प्रोवाइडिंग रिक्रिएशन एंड लेजर अपॉर्चुनिटीज। पीई का एम होता है स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करना टू अ वैरायटी ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन क्या करता है, एम करता है कि स्टूडेंट्स को वो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज से ना इंट्रोड्यूस कराए। जैसे एग्जांपल देती हूँ, कई लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं बट वो स्पोर्ट्स को सिर्फ इसलिए करते हैं बिकॉज उनको अच्छा लगता है वो काम करना, कि अपने खाली टाइम में दे वॉन्ट टू डू समथिंग जिनसे उनको अच्छा लगे, थेरेपी जैसा लगे। तो कई लोग स्विमिंग करते हैं, कई लोग कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, टीटी खेलते हैं, बिकॉज ये चीजें उनके लिए रिक्रिएशन एंड लेजर अपॉर्चुनिटीज हैं। रिक्रिएशन जैसे मतलब आप थक गए हो, या आप आप किसी जगह घूमने चले जाते हो 1-1.5 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, तो आप अपने आप को चेंज करने के लिए उसके लिए जा रहे हो, दैट इज योर रिक्रिएशन। ठीक है, एंड ये एनकरेज करता है एंजॉयमेंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। ये भी बताता है कि ये नहीं कि सिर्फ सजा है कि भाई एक्सरसाइज करनी है, नहीं, ये किसी किसी के लिए ये एंजॉयमेंट भी होता है, और इनफैक्ट आप इसको एंजॉयमेंट में चेंज भी कर सकते हो। लाइक अगर आपको पता चल रहा है ग्रोथ दिख रही है, अपनी बॉडी में इंप्रूवमेंट दिख रही है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि नहीं, अब तो ध्यान रखना ही है। ठीक है, सो ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में मदद करता है। उसके बाद है एनहेंसिंग कॉग्निटिव स्किल्स। फिजिकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अगर आप फिजिकली फिट होते हो ना, तो आपका माइंड भी साथ के साथ ट्रेन होता है। इनफैक्ट फिजिकल फिटनेस में माइंड का बहुत रोल है, बिकॉज मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना कि जब आपको एक हेल्दी और अनहेल्दी में से चूज करना होता है, तो आप यहाँ पे सारा खेल आपके माइंड का है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि आप चीट कर सकते हो डाइट पे, या आपके पास ऑप्शन है कि आप आज एक्सरसाइज ना करो, बट इट इज ऑल अबाउट योर माइंड। तो इसकी वजह से ना आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपके खुद को चीजों को लेके अवेयरनेस, ये बहुत अच्छी होती है, एंड आपके अंदर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग डेवलप होती है। एंड दिस इज समथिंग कि जो फिजिकल एजुकेशन कॉग्निटिव स्किल्स को भी एनहांस करता है। फिर है सेफ्टी एंड इंजरी प्रिवेंशन। अच्छा, कोई पर्सन जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ चुका होगा या पढ़ रहा होगा, उसको कई सारी चीजें पता होती हैं स्पोर्ट्स के बारे में। जैसे कोई भी पर्सन ये नहीं बोलेगा कि बिना वार्म अप के एकदम से बहुत भारी एक्सरसाइज शुरू कर दो, वो बोलते हैं वार्म अप करो।
जिससे बॉडी तैयार हो एक्सरसाइज के लिए। तो फिजिकल एजुकेशन फोकस करता है कि हमें सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ध्यान रखना है, सही टेक्निक क्या है किसी चीज को करने की, अगर इंजरी से बचाना चाहते हैं खुद को तो क्या करना है फिजिकल एक्टिविटीज के टाइम पे। एंड ये बच्चों को बताता है अबाउट द, देखो वही बताया मैंने, इंपॉर्टेंट ऑफ वार्म अप एक्सरसाइजेस। अगर इक्विपमेंट है आपके पास जिम में या कहीं भी तो सही तरह से कैसे यूज करोगे, सेफ प्रैक्टिसेस क्या हैं, इस सब पे फोकस होता है। ठीक है, सो दिस इज द फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिलेगी। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो।